नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण ठाकरे आप सभी का स्वागत करता हूँ संगीता आईएएस में। आज हम बात करने वाले हैं हीट वेव्स के बारे में। तो जानेंगे हीट वेव्स क्या होती है, इसकी इम्पैक्ट क्या है, भारत को ये किस तरह से प्रभावित करेगी और विशेष करके जो लेबर फोर्स है उसे किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है। 22 जून को द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन में ये आर्टिकल आया था। तो इसी आर्टिकल को आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिस वजह से इसका आपकी यूपीएससी प्रीलिम तथा मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। तो हीट वेव्स क्या है? तो जो डेफिनेशन हमारी सरकार द्वारा दी गई है उसके हिसाब से अगर प्लेन्स में 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर रहता है या हिली रीजन्स में 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर रहता है तो उस केस में उसे हम हीट वेव कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर उन उसके नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहता है तो उस केस में भी हम उसे हीट वेव्स कह सकते हैं। तो हीट वेव्स आने के मेन रीजंस क्या है? तो सबसे पहला आपका है ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा आपका रहेगा डिफॉरेस्टेशन। तीसरा आपका रहेगा अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। तो ये कुछ जो मेजर फैक्टर्स है, इसमें आप एक और ले सकते हैं, चेंजेस इन द रेन पैटर्न। ये मेजरली चार फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें हीट वेव्स कंडीशन देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी हीट वेव्स आती ही नहीं थी। हमारे अतीत में भी ज़्यादा सीवियर हीट वेव्स आ चुकी है, लेकिन इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इन समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इन चार रीजन्स की वजह से। तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई गई है आईएलओ द्वारा। आईएलओ यानी कि आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। एक यूएन बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में मजदूरों को एक अच्छे से ट्रीट किया जाए या उनके जो हित है उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है उस फील्ड में काम करती है। तो आईएलओ की एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट को इस आर्टिकल में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। आईएलओ की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो आईएलओ साफ तरीके से कह रहा है कि 2030 तक आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में 60% वर्क हॉर्स कम हो जाएंगे तथा आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 19% वर्क हॉर्स की कमी आएगी। वर्क हॉर्स यानी कि किस प्रकार से आप वर्क हॉर्स को समझ सकते हैं? मान लीजिए 100 आदमी है जिनको एक काम दिया गया है और हर रोज़ उन्हें 8 घंटे काम करना है, लेकिन हीट वेव्स की वजह से वो दिन में सिर्फ 7 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि हर आदमी का 1 घंटा कम हो गया। तो उस दिन 100 घंटे वेस्ट हुए, हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आईएलओ की रिपोर्ट कह रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 60% तथा आपका कंस्ट्रक्शन वर्क में 19% वर्क हॉर्स की कमी हो जाएगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर में उस समय कमी हो रही है जहां पर हमारा इकोनॉमिकल सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ काफ़ी कम है। हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ 1.5% है। ऐसे में अगर 60% वहाँ पर वर्क हॉर्स की कमी होती है तो स्वाभाविक रूप से भारत में फूड सेफ्टी को लेकर प्रॉब्लम आएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और हेल्थ इश्यूज भी सामने आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास अच्छे खाने तक उनकी पहुँच ही कम हो जाएंगी, तो हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। वर्किंग आवर्स वर्ल्ड वाइड बाय 2.2% एंड जीडीपी बाय $2.4 ट्रिलियन रिड्यूस। तो दुनिया भर में भी इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा रहेगा। 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स रिड्यूस हो गए वर्ल्ड इकोनॉमी से। और दुनिया भर में 241 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो एक्सट्रीम हीट्स को एक्सपोज करेंगे। इसका विशेष करके एशिया तथा पैसिफिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हमें देखने मिलेंगे हीट वेव्स की वजह से। ये आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया है। तो इसके इम्पैक्ट को अगर हम देखें तो काफ़ी डाइवर्स है।
वर्क हॉर्स अगर कम होंगे बहुत सी फील्ड्स में तो स्वाभाविक है कि इनइक्वालिटी बढ़ेगी, और ये इनइक्वालिटी भी अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करेगी। अगर आप देखें तो यूरोप और एशिया, यूरोप में 30 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ पर हीट वेव्स उन्हें उसे कंसिडर किया जाता है। वही अगर भारत में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो हमें एकदम ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी ठंडे मौसम में रह रहे हैं। ये हमारे लिए काफ़ी नॉर्मल बात है। तो जिस वजह से हीट वेव्स भारत को ज़्यादा या एशिया को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। एशिया में जो वर्क फोर्स है यूरोप की तुलना में कई गुना ज़्यादा कम होगा। जहाँ तक एशिया की बात है तो एशिया में 5% वर्कफोर्स कम हो जाएगा 2030 तक, और यूरोप में यही 0.1% रहेगा। वर्कफोर्स यानी कि आपके वर्क हॉर्स। आपके काम के घंटे 5% कम हो जाएंगे 2030 तक एशिया में, और यूरोप में ये रहेगा 0.1%। यानी कि इसका मतलब ये है कि एशिया में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, जिस वजह से यूरोप में पलायन बढ़ सकता है। ये इसका लॉन्ग टर्म में हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इससे इनइक्वलिटी रीजनल तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ हेल्थ में बढ़ेगी, इकोनॉमी में बढ़ेगी, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि हीट वेव्स की वजह से बहुत से मजदूर काम में जाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इकोनॉमी में एक मंदी जैसी सिचुएशन बन सकती है, और जेंडर इनइक्वालिटी भी इससे बढ़ेगी, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं उतनी हीट वेव्स में काम नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो ऐसे में उस महिला को हाइपरटेंशन, साथ ही साथ आप मिस कैरेज या प्री मैच्योर बर्थ, ऐसी समस्याएं आ सकती है प्रेगनेंसी में। तो जेंडर इनइक्वालिटी उससे बढ़ेगी। जहाँ पर महिलाएं काम कर सकती थी वहाँ पर महिलाओं का प्रमाण कम हो जाएगा और पुरुषों का प्रमाण बढ़ जाएगा। तो ये एक इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। रीजनल इम्पैक्ट हमने देखा एशिया यूरोप में होगा। जेंडर इम्पैक्ट उसका महिलाओं का कम तथा पुरुषों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। हेल्थ, इकोनॉमी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। भारत की अगर हम बात करें तो भारत इसके लिए काफ़ी वल्नरेबल है। भारत में जितना हीट वेव्स का इम्पैक्ट होगा शायद उतना किसी और जगह हो, क्योंकि आपने देखा कि 60% वर्क हॉर्स कम होंगे आपके एग्रीकल्चर में, और भारत में 45% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, और तकरीबन 60% के आसपास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो अगर ऐसी कंडीशन भारत में रहती है जहाँ पर एक साधारण मजदूर जो खेतों में काम करते हैं दोपहर के समय में, तो उनको ब्रेन स्ट्रोक आना, हीट स्ट्रोक, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, ऐसी समस्याएं देखने को मिलेगी। तो जिससे उनका हेल्थ के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, यानी कि उनकी इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम होगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी, और फूड सिक्योरिटी को भी हमारे काफ़ी समस्याएं होगी, क्योंकि प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा एग्रीकल्चर का। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसमें आप हेल्थ के ऊपर खर्चा करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके सब सेविंग्स खर्च होंगे। तो भारत में इससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हमें आगे देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ 2030 तक 16 से लेकर 20 करोड़ तक एम्प्लॉयज जो रहेंगे वो हेल्थ रिस्क पे रहेंगे, हाई रिस्क पर रहेंगे हीट वेव्स के। भारत में 2030 तक 3.5 करोड़ लोगों के आसपास अपनी जॉब खो देंगे, क्योंकि उनकी वर्क प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो चुकी होगी। वेस्ट बंगाल में एक रिसर्च किया गया था जहाँ पर ये सामने आया कि टेम्परेचर में 1% वृद्धि की वजह से 2% ब्रिक्स वर्कर यानी कि जो ईंटें बनाते हैं उनके 2% तक प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी।
और विशेष करके महिला जो इस ब्रिक प्रोडक्शन में काम कर रही थी उनकी पॉपुलेशन और भी ज़्यादा कम हो गई थी, तो वीमेन रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर भी कम हो गया था। इन 1995 4.3% एंड इन 2013 5.8% वर्किंग हॉर्स विल रिड्यूस। यानी कि 1995 में जब हीट वेव जैसी कंडीशन भारत में थी तब भारत में जो वर्किंग हॉर्स थे वो 4.3% तक कम हो गए थे, लेकिन 2030 तक जाते जाते वो 5.8% तक कम हो जाएंगे। और इस हीट वेव्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा, तो हो गया आपके माइग्रेंट लेबर्स। माइग्रेंट लेबर्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आपको पता है कि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। वो किसी के खेतों में काम करे या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करे, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं और धूप में रहते हैं, जिस वजह से उनके हेल्थ को लेकर इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे। तो भारत इस दृष्टि से अगर हम देखें तो चाहे आपके माइग्रेंट लेबर्स हो, आपकी खेती हो, कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, या आपके जॉब्स रिलेटेड सिक्योरिटी हो, काफ़ी ज़्यादा भारत इसमें पीछे हमें दिखाई देता है। और हीट वेव जैसी कंडीशंस अगर भविष्य में कायम रही, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे ही रही, तो हो सकता है कि हमें एआई का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता हुआ दिखेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके रोबोटिक्स। ये आपकी जॉब्स छीन लेंगे या आपके काम को ये छीन लेंगे। तो इसके ऊपर हम मिटिगेशन मेजरमेंट्स क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए इसेंशियल सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिसमें आपके हो गए क्लिनिक, साथ ही साथ मेडिकल्स, पीने के लिए उनको अच्छा पानी यानी कि कोल्ड वाटर, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल हॉर्स। यूरोप में अगर आप देखें तो यूरोप में बहुत से देशों में दोपहर के 1 से लेकर 4 बजे तक छुट्टी होती है, जब वहाँ पर हीट वेव जैसी कंडीशन होती है। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हमें प्रोवाइड किए जाने चाहिए। साथ ही साथ हमें एम्प्लॉयमेंट कोड्स में चेंजेस करने की ज़रूरत रहेंगी, जहाँ पर मज़दूरों को ज़्यादा धूप में काम करने से बचाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। और इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जहाँ पर हिस्सेदार है, ऐसे क्षेत्रों को अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर जगह पर जहाँ मजदूर जाते हैं उनका शोषण करने की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों से काम लिया जाए और बदले में उन्हें कम पैसा दिया जाए, ये सिचुएशन या ये माइंडसेट ज़्यादातर ठेकेदारों का होता है। तो ऐसे में वो लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, किसी प्राइवेट कंपनी हो या किसी प्राइवेट ओनर के अंडर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट को कोई रूल्स और रेगुलेशन लाने की यहाँ पर ज़रूरत है। साथ ही साथ इसके बारे में हमें अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि बाहर हीट वेव शुरू है। वो नॉर्मल कंडीशन समझकर काम पर चले जाते हैं, ऐसे में फिर अचानक से उसका इम्पैक्ट उनके बॉडी के ऊपर दिखाई देता है, तो जिससे उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। रेस्ट ब्रेक का जो टाइम है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। आप मजदूरों को सिर्फ आधा या 1 घंटे की छुट्टी मिलती है जहाँ पर वो अपना खाना खा सकते हैं, लेकिन दोपहर को आपको 1 से लेकर 4 बजे के बीच में उनको थोड़ा सा रिलैक्स देना पड़ेगा, या ऐसे काम उनको देने पड़ेंगे जो ज़्यादा हार्ड वर्क के ना हो, जिसमें ज़्यादा उनको फिजिकल कष्ट ना उठाना पड़े। साथ ही साथ जेंडर सेंसिटिव हॉर्स भी आपको बनाने पड़ेंगे। अगर महिलाएं हैं और उसमें भी अगर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिजिकली वीक महिलाएं हैं, तो ऐसी महिलाओं को आपको थोड़ा सा इसमें कंसेशन देना पड़ेगा। उनको ऐसे काम दिए जाने चाहिए जो जिसमें ज़्यादा फिजिकल आपको ताकत लगाने ना पड़े। और साथ ही साथ उनको मेटर्नल लीव्स उनकी बढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ जो लेबर कोड है आपका, उसमें भी चेंजेस किए जाने चाहिए, जैसा कि हमने पिछले साइट में बात की। तो मिटिगेशन इश्यूज में आपका यही रहेगा, मेडिकल क्लिनिक तक उनकी पहुंच को आसान बनाना, फ्लेक्सिबल हॉर्स तैयार करना, यानी कि दोपहर के 1 से 4 बजे तक उनको रिलैक्स किया जा सके। अवेयरनेस बढ़ाना, जहाँ पर हीट वेव्स क्या है और हीट वेव्स कब किस रीजन में है, इसको उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। बीच बीच में एक रेस्ट ब्रेक उनके लिए होना चाहिए। जेंडर सेंसिटिव हॉर्स होने चाहिए, खास करके जो फिजिकली वीक महिलाएं है और जो महिलाएं गर्भवती है उनके लिए आपको थोड़ा सा कंसेशनेस उसमें देनी चाहिए। और लेबर कोड में भी चेंजेस किए जाने चाहिए।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जहाँ पर हमने आज सीखा हीट वेव्स क्या है, उसके पीछे क्या रीजंस है, हीट वेव्स इतना फ्रिक्वेंटली क्यों आ रहा है, इसका मजदूर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मजदूरों के ऊपर इम्पैक्ट से किस प्रकार से आपकी जीडीपी तथा आपकी पॉपुलेशन इम्पैक्ट होगी, माइग्रेशन किस प्रकार से बढ़ेगा। साथ ही साथ हमने देखा कि हेल्थ हेल्थ पर अगर आपके इम्पैक्ट हो रहा है तो किस प्रकार से आपकी जो अर्निंग है वो भी कम होगी। एशिया तथा यूरोप इन दोनों जगहों पर हेल्थ के डाइवर्स इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, जेंडर इम्पैक्ट क्या क्या होंगे, ये सब बातें आज हमने की है। उसके लिए हमें मिटिगेशन मेजरमेंट्स क्या क्या लेने चाहिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।